एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत बहुत स्वागत है। जो कम्युनिकेशन या कहा जाए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने 3 से 4 वीडियो बनाई। वो वीडियो क्या है आपको क्लियरली पता होगा, क्योंकि अच्छे खासे लोग देख चुके हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 2022, 21, 20 ये 3 साल का मैं पूरा बना चुका था, फिर मैंने 19 का भी बना दिया। अब क्या होगा अगर आपने ये 4 साल का सही से कम्युनिकेशन पढ़ा, कौन कौन सा, 22, 21, 20, 19, तो मेरी गारंटी है अगर आपने वो 4 पेपर सही से पढ़ा होगा मुझसे, तो ये पेपर आप एकदम लल्लू हो जाएगा। क्योंकि है तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है ना। कम संप्रेषण का मतलब दो लोगों के बीच में आपसी विचारों का आदान प्रदान। तो चलिए देखिए करते हैं। 2018 का पेपर है सीसेट का, बड़ा ही आसान है और बड़े ही आसान शब्दों में मैं इसे कोशिश करूंगा कि निपटा लो। और आप खुद विश्वास करिए, अगर आपने मेरे पिछले 4 एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होगा, 20, 21, 22 और 19, तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान, और इसके पहले के सारे पेपर आसान हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। संप्रेषण में क्या होता है, एक मैसेज भेजने वाला होता है। जैसे मैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो मैं हो गया प्रेषक, किसी माध्यम से, मौखिक या भाई वर्बल या नॉन वर्बल। तो ये बताइए माध्यम जरूरी है, हाँ। मुंह से बोल रहा हूँ ना कि एक्सप्रेशन, चाहे मैं नाच, कुछ टीचर नाच गा के पढ़ाते हैं, मौखिक बोलेंगे, कुछ नहीं मार हाव हाव से पढ़ा लेंगे। कुछ टीचर बोल बोल के पढ़ाते हैं। तो मीडियम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हाँ, वेरी गुड। ट्रांसमिशन, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचनी ज़रूरी है कि नहीं, हाँ। इन्फॉर्मेशन, कौन सी बात कर रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, संप्रेषण पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है, लाइफ वैल्यू और विज़न ये ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान। उसमें जीवन की, लाइफ की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये चीज़ तो सही नहीं होगी। तो बहुत आसान सा ये जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑफिसर एंड सबॉर्डिनेट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिए, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में ही है, एक चौकी है, तो चौकी इंचार्ज है। चौकी इंचार्ज के अंतर्गत में कई सारे हवलदार हैं, कांस्टेबल्स हैं। तो अब एक बात बताइए, कोई डिसीजन लेना है, ध्यान से सुनिएगा, है ऑफिसर और सबॉर्डिनेट। जब भी कोई अधिकारी अगर अपने सबॉर्डिनेट, अपने निचले क्रम के लोगों से लगातार बातचीत करेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी फीलिंग को समझेगा। कोई भी डिसीजन लेगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों की राय ले रहा होगा। तो इसका मतलब हर डिसीजन अच्छा होगा कि बुरा होगा। जब अपने नीचे जिन लोगों के लिए मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ या जिन लोगों के साथ मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उनकी भी थोड़ी बहुत मैं राय ले लूँगा, तो डिसीजन मेरा क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये बताइए, जब भी कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी से लगातार बातचीत करता रहता है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा होगा क्या, लो, उसका रिजल्ट हमेशा होगा, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिसीजन मेक। डिसीजन जो भी होगा ना आपका, वो बहुत इफेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि आप जिन लोगों के लिए नियम बना रहे हैं या जिन लोगों के साथ नियम बना रहे हैं, उनका राय भी तो ले रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं। अगला आ जाइए, आसान लग रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम के कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हिंदी में बता दूं, कक्षागत संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब अब तो समझ गए होंगे ना, मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी माध्यम से, मुंह के जुबान के माध्यम से बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही है आप तक, आप उसको सुन रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक। तो संप्रेषण का मतलब विचारों का आदान प्रदान दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, सिंपल। कक्षागत, किसी कक्षा, मान लिया मैं आपको कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो कक्षा में पढ़ा सकता हूँ। तो कक्षा का जो कम्युनिकेशन होता है, टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो ऐसा थोड़ा ना तो क्लास के बाहर छुप जाए और पढ़ाना, वहाँ से आवाज़ देना शुरू करे, ऐसा नहीं होता ना। जो क्लास में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था वो डायरेक्ट पढ़ा रहा होता है। तो डायरेक्ट का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, जो कक्षागत संप्रेषण होता है वो हमेशा कैसा होता है, जल्दी से बताइए, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये गलत है ना। ये क्यों गलत है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। शिक्षक अपने बच्चों से डायरेक्टली बात करता है ना, कि जाके कमरे के पीछे छुप जाता है फिर बोलना शुरू करता है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, ठीक है। ये आपको हमेशा, हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को पीसीएस में सॉल्व करें तो क्या है क्या नहीं है, प्रश्न पढ़ते हुए बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं है और क्या है। जैसे देखिए, प्रक्रिया का अंग है कि नहीं है, क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना गलत बबल आपसे अक्सर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। वृत्ताकार संचार क्या होता है,
याद रखिएगा। जब हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, वृत्ताकार संचार का मतलब याद रखिए सदस्यों की संतुष्टि के लिए। देखिए सब लोग एक कमरे में बैठ गए, ऐसे चारों ओर पूछ लिए भैया तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, इससे सदस्य क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाते हैं। तो वृत्ताकार याद रखिएगा, वृत्ताकार संचार सबसे उपयुक्त होता है सदस्यों की संतुष्टि के लिए। ये आपको याद रख लीजिएगा, शायद मैंने पढ़ाया भी है। अगला आ जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग कैन बी बेस्ट, मतलब जो सुनना होता है, सुनने को आप सबसे अच्छा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई चीज़ सुन रहा हूँ मैं, तो उसको सबसे अच्छा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप खुद समझना होगा। ये एक जो हम सुन रहे हैं उसका अर्थ निकालने, ध्यान सुन लीजिए, सुनने को क्या बोल रहे हैं कि जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया, ठीक है, ये लिसनिंग है। इफेक्टिव लिसनिंग या बेस्ट लिसनिंग क्या होगा भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मेरी बातों का आप कितना अच्छा अर्थ निकाल ले रहे हैं, यही क्या है, सुनना है, ठीक है। अगला आ जाइए, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, वॉट यू मीन बाई रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया देने से क्या है ये बताइए। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो समझाने के बाद मैंने बोला भाई तुम गधे हो, आप 2 मिनट आपने लिया, 2 मिनट बाद आपने डिसाइड किया भाई मुझे तो गरिया रहा है, ये तो गधे कह रहा है, इसका मतलब आप अब मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई बात मेरी समझ में आएगी तभी तो रिप्लाई करेंगे ना। तो क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए, कन्फर्मिंग यू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपसे बोला अगर आप उसको कन्फर्म, पहले भाई जो आप समझे हैं उसको आप कन्फर्म कर रहे हैं ना। देखिए, कन्फर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, आप अपने मैसेज के प्रति कितना समझे ये आप कन्फर्म कर रहे हैं प्रतिक्रिया देके। प्रतिक्रिया का मतलब मैंने आपको गरिया है, बदले में आपने जवाब दे दिया। अगला आ जाइए, व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ हॉरिजेंटल, ये मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कई बार आ गया है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्षैतिज कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन। कब, जब दो समकक्ष, पढ़ा चुका हूँ, जब दो समकक्ष के अधिकारी नीचे फॉर्मल प्रोसेस को ना फॉलो करके सीधे एक दूसरे से बातचीत कर लें तो वो क्या है, लेटरल। अगला आ जाइए, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब, अरे जो मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ ना तो इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मैं ना बोल के पढ़ाऊँ, इशारों से पढ़ाऊँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये बताइए, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन दी क्लास। प्रोफेसर शर्मा ने क्लास में अपना लेक्चर, अरे बोल के ही तो किया होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा है, ये शाब्दिक संवाद है, मुंह से बोल के ही तो पढ़ाएगा प्रोफेसर। तो ये पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर। अच्छा ध्यान से सुनिए, एक होता है मुंह से बोल के पढ़ाना, एक होता है जेस्चर। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको जेस्चर से पढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं काइनेसिक्स, याद रखिएगा, काइनेसिस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन सा एक प्रकार नहीं है। नॉवेल पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान। किताब पढ़ना कोई कम्युनिकेशन थोड़ी ना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। नॉवेल बैठ के पढ़ना, ये बताइए, इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेट, बातचीत कहाँ हो रही है भाई। बातचीत का मतलब ही होता है संप्रेषण, याद रखिए, दो लोगों के बीच में बातचीत, पंचायत करना, वही संप्रेषण है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट स्टेप, एक बात बताइए, बातचीत के, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय मैं क्या कहता हूँ, वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में क्या दीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर दे। वो रिव्यू क्या है, फीडबैक, यही तो लास्ट स्टेप है भाई, ये 10 बार पढ़ा चुका हूँ। कम्युनिकेशन का आखिरी स्टेप क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया और आपने उसका फीडबैक दिया कि नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगला, कम्युनिकेशन दैट यूज टू असाइन द गोल सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को ज्ञान दे, ऊपर से नीचे फ्लो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अधोगामी या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो अधीनस्थों को लक्ष्य, भाई मैं एक अधिकारी हूँ, मैं बोल रहा तुम ऐसा काम करो, ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्ट हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। उसके बाद अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा किसी संप्रेषण की बाधा का मतलब बातचीत में रुकावट कौन सा नहीं है, ये बताइए। रुकावट, बाकी शोर रुकावट है, पूर्वाग्रह पहले से डिसाइड कर लिया तुम गधाए हो, ये रुकावट है। इम्प्रॉपर मीडियम, ये भी रुकावट है, लेकिन क्या नहीं है, एक्टिव लिसनिंग, ये 2 बार आ चुका है, अब यही फिर आ जाएगा। तो देखिए बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इसके पहले वाले सारे पेपर सॉल्व किए हों तो। अब आ गया डिसीजन मेकिंग। इस वाले पेपर में 18 क्वेश्चन थे टोटल, तो वही मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन।
कौन सी ऐसी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है? इम्पैथी। क्या है इम्पैथी? क्या होता है? दो चीज़ होती है, एक होता है सिंपैथी। मेरे सामने कोई गरीब बैठा है, अब मैं उस पर एकदम दुख जता रहा हूँ, अरे यार बताओ गरीब बैठा है, भीख मांग रहा है बेचारा, तो ये क्या है? सिंपैथी। मुझे उससे सिंपैथी। इम्पैथी क्या है? उसको फील करना। याद रखिएगा, सिंपैथी का मतलब तुम गिर गए, अरे यार मुझे बताओ, अरे बाप रे लग गया, कोई बात नहीं निकल जाओ। एम्पैथी क्या है? अरे यार बताओ इतनी तेज बाइक से आ रहा था, आप फील कर रही है कि बाइक से आके गिरने में कितनी तेज चोट लगती है। ये है एम्पैथी। किसी भी समस्या को या जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है उसकी फीलिंग्स को फील करना ही एम्पैथी कहलाता है। याद रखिए, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है, फीलिंग को महसूस करे, तो एम्पैथी हो गया। इंटरेक्शन, याद रखिए, इर्रेशनल डिसीजन टेकन इन हाई कंफर्टेबिलिटी ग्रुप। क्या है? ग्रुप थिंकिंग। ये एकदम एक बार 2021 में पूछ चुका हूँ, तो बता चुका हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव? ये आपको रटना पड़ेगा। कौन से डिसीजन का जो स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है? एसर्सिव। कौन सा? एसर्सिव होता है। कहीं ऑप्शन होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, मैंने तो रटा है। ये है देखिए, एसर्सिव। एसर्सिव का मतलब दृढ़ता परक। याद रखिएगा, कौन सा सबसे बेस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है? दृढ़ता परक। ये क्वेश्चन ज़बरदस्ती का है क्योंकि ये लॉजिकल का है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि सामने आ गया। प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। ये तर्क कैसा है? कंपोजिशन, संग्रह, किताबों की बातचीत कर रहा है, ठीक है। ये अक्सर आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देखिए, आपका एनालिटिकल पावर चेक करेगा। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये कथन है। रीज़न क्या है? क्यों अनिवार्य है? शिक्षा सफलता की कुंजी है। देखिए, शिक्षा सफलता की कुंजी है, ये भी सही है। सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये भी सही है, लेकिन ये बताइए क्यों अनिवार्य है? क्या ये इसका जवाब है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कारण, कथन और उसका व्याख्या। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये हो गया 2018 का। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2022 में आपको ये पेपर टफ लगा, 2022 वाला जो मैं पढ़ा रहा था। 2021 में आपको थोड़ा हल्का लगा होगा, 2020 में थोड़ा और हल्का लगा होगा, 2019 वाला जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो आपको बहुत आसान लगा होगा, और ये वाला लग रहा होगा कि लल्लू है। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे आप कम्युनिकेशन को समझ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और सीसेट तो पास हो जाएंगे, है कि नहीं। तो भैया फेल होना हो तो करंट अफेयर्स में हो जाइए, वहाँ पे आपका अलग से वो लेवल है, लेकिन इसकी वजह से अगर आप पीसीएस ना पास हो पाए तो बड़ा गलत बात है। मैं ये नहीं होने दूंगा, पक्का नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।